ने एक ऐसा घातक हथियार तैयार किया है जो पाताल में छिपे दुश्मनों को भी मार गिराएगा। उसकी नजरों से कोई नहीं बच पाएगा। वो सटीकता से टारगेट को भेदेगा। भारत के इस खतरनाक हथियार का नाम है गौरव, जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। डीआरडीओ ने गौरव का सफल परीक्षण किया है। इसे जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसकी दस्तक से पाकिस्तान क्यों परेशान है और क्यों इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गौरव बम की खासियत जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान का बारूदी पैगाम, चीन पाकिस्तान सावधान। बम के सफल परीक्षण के साथ ही इसका भारतीय वायुसेना में शामिल होना भी तय हो गया है। यह भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ाएगा। इसकी खूबियों पर नजर डालें तो गौरव ग्लाइड बम की रेंज 150 किलोमीटर की है, लंबाई 4 मीटर है, वजन 1 टन है। भारतीय वायुसेना इस बम की मदद से दुश्मनों के ठिकानों, रडार स्टेशनों, बंकरों को आसानी से तबाह कर सकेगी। दुश्मनों की सीमा में घुसे बिना उनके अड्डों को बर्बाद कर सकेगी। यही वजह है कि गौरव की दस्तक से चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ी हुई है। शहबाज और जिनपिंग की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भारत की नई ताकत पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले ए के सिवाच सर, गौरव अब देश की सेना का गौरव बढ़ाता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक तरफ तो हमारी ताकत बढ़ने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का बेचैन होना कितना सही है? हाँ बिल्कुल, देखो रचना, ये सच्चाई है कि गौरव जो ये ग्लाइड बम है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर और ये 1000 केजी का है। ये बिल्कुल आने से भारत की जो वायुसेना को एक बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप स्ट्रेंथ मिलती है। ये गेम चेंजर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। इसकी 3-4 खसूसियत क्या है, ये आपने बहुत अच्छा बताया था ओपनिंग में कि आज की तारीख में भारत को ये मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर उसके जो टेररिस्ट हैं उनके लॉन्च पैड भी हैं, ट्रेनिंग एरिया भी हैं और उनके बंकर्स वगैरह हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर दूर। आप अगर बिना क्रॉस किए सुकोई 30 MKI से अगर ये गौरव छोड़ते हैं, जो ग्लाइड बॉम्ब है इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। 100 किलोमीटर जाके ये पिन पॉइंट अपने टारगेट को हिट कर सकता है, चाहे वो बंकर हो, चाहे लॉन्च पैड हो, चाहे वो ट्रेनिंग एरिया हो, एरिया टारगेट भी। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि भारत की आर्सेनल जो हो गया है ये गेम चेंजर और ये भारत में बना है। अब हो क्या रहा है कि इसके अंदर खसूसियत देखते हुए हमें क्या फायदा हो रहा है हमारा। अब जो 70% से ज्यादा हथियार खुद बना रहे हैं, ये हथियार जो हम पहले दूसरे देशों से लेने के लिए
इच्छुक थे, और वहां से ये बहुत कॉस्टली मिलते थे, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं देता था। आज हम 70% भारत खुद बना रहा है। आज हमारा फॉर्मूला मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, यही नहीं आत्मनिर्भर भारत, मगर भारत खुद बनाए और दूसरों को भी दे। तो ये जो गौरव है, वाकई गौरव बढ़ाएगा भारत की एयरफोर्स की और भारत की सेना की, क्योंकि इसके अंदर खसूसियत और काबिलियत बहुत है। इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसको जो इन जो आप रेंज में जब जा रहा है, इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसकी एक्यूरेसी 100% है। ये 100 किलोमीटर तक वार करता है, और 1000 केजी, 1 टन का ये एक्सप्लोसिव ले जाता है। बड़े से बड़े बंकर को, अंडरग्राउंड बंकर को भी बर्बाद कर सकता है, लॉन्च पैड को बर्बाद कर सकता है, हेडक्वार्टर को, गन एरिया। तो इसके मल्टीपर्पज के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके आने से भारत की जो सेना की काबिलियत और क्षमता वाकई बहुत बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे अच्छी बात है, ये भारत ने खुद बनाया, डीआरडीओ ने। और ये भारत की जो एमएसएमई है, वो मुझे लगता है कि अब मशरूम कर रही है, एक के बाद एक, एक से एक अच्छा हथियार भारत खुद बना रहा है। उसके हो क्या रहा है, उसके कारण भारत की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती जा रही है। इस बार 32,000 जो लाख करोड़ जो है हमने एक्सपोर्ट किया, और सुन अगले 2027 तक 50,000 करोड़ जो है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे हथियार। और इसी प्रकार से जब गौरव की काबिलियत और क्षमता दूसरे देशों को डिस्प्ले होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देश होंगे जो इस ऐसे हथियार को लेना चाहेंगे, क्योंकि ये वाकई गेम चेंजर है। ये आने से भारत की काबिलियत और क्षमता बढ़ती है, और वाकई पाकिस्तान और चीन को पसीना आएगा इसके बारे में सुन के, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, इसको ठीक। डिटेक्ट करना मुश्किल है, और इसकी एक्यूरेसी 100% है। और ये इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है। ये इन कोर्स में आप इसका टारगेट को चेंज कर सकते हो, और टारगेट को पता भी नहीं चलता जब ये आके हिट करता है। तो मुझे लगता है कि इसको खसूसियत, काबिलियत और क्षमता देखते हुए भारत की जो फौज में अब जब इसको इंडक्ट किया जाएगा, वाकई गेम चेंजर होगा, और फोर्स मल्टीप्लाई होगा, और भारत गेम की चेंजर क्षमता और साबित काबिलियत होगा बढ़ाएगा। गौरव ग्लाइड बम। और इसकी जो खासियत है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जेकेएस परिहार सर, हम चीन और पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। क्या आज के मौजूदा वक्त में जब बांग्लादेश भी आंखें तरे रहा है, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते पहले जैसे अच्छे नहीं हैं, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन की तिकड़ी ये भारत के खिलाफ साजिश करती हुई दिख रही है पिछले कुछ दिन में, आज के वक्त में गौरव ग्लाइड बम कितना जरूरी है? रचना जी, आपने जो इनिशियल इनॉग्रेशन टाइप का जो इंडक्शन नोट दिया है और जनरल सवाज ने जिस तरह से करा, बहुत काबिल तारीफ है। मेरे लिए कहने के लिए तो बहुत ही कम बचा, आपका सवाल ही इसमें जबरदस्त है। और जैसा आपने कहा है कि बांग्लादेश का जिस तरह से एक्शन हो रहा है, वहां पर जो सरकार है जो भारत के खिलाफ जाती दिख रही है, पाकिस्तान से सपोर्ट ले रही है, चाइना में जाके कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें अभी तक हमारा जो बांग्लादेश के साथ जो सबसे लंबी बॉर्डर है 4000 किलोमीटर से ज्यादा, एक तरह से ये सिर्फ इसमें घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ ही उसकी जरूरत होती थी, और हमारा सारा फोकस जो है नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल पे रहता था, ईस्टर्न कमांड में। पर अब ये एक फ्रंट खुला है, और ऐसे मौके में भारत को अपनी फोर्सेस को डेवलप करना पड़ेगा। और हथियारों का, जैसा जनरल श्रीवास्तव साहब ने बताया कि जो ये गौरव और गौतम दो बम है, ये गौरव जो है वो लॉन्ग रेंज 100 किलोमीटर है, विंग वाला है, ग्लाइड करता है। दूसरा गौतम जो है वो उसका वजन कम है, 500 केजी का है, ग्लाइड उसमें विंग नहीं होते हैं, उसकी रेंज 30 किलोमीटर है, जो आगे बढ़ाने वाले हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सफलता मैं इसको मानता हूं। वैसे ग्लाइड बॉम्ब की तकनीक जो है वो कोई नई नहीं है, पुरानी है, और इसके चाइना भी अपने डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर डेवलप किए हैं। मगर जो खासियत हमारे इस सिस्टम में है वो दूसरे सिस्टम में नहीं है, क्योंकि एक तो ये सुखोई 30 जैसे अपग्रेडेड 4.5 जनरेशन एरोप्लेन जो फाइटर प्लेन में ये वहां से ग्लाइड करके गिराया जा सकता है, जबकि दूसरे जो है वो 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन सिस्टम्स के होते हैं। नेविगेशन सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, जो काफी जबरदस्त है। और जैसा कि बताया कि ये हमें जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ती, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकन नेक एरिया ईस्टर्न सेक्टर का, जहाँ पर बांग्लादेश कोशिश करता है कि भारत को तंग करे आगे भविष्य में, क्योंकि वहां से जो है करीब 100 किलोमीटर से भी कम, 40-45 किलोमीटर का स्मॉलेस्ट पॉइंट आता है, और ज्यादा से ज्यादा 100, जिसमें कि चाइना जो है वो उसमें
हरकत कर सकता है। तो ऐसे उसमें एरियाज में ये पक्के कंस्ट्रक्शंस को और दूसरे जो टारगेट्स हैं उस पर ये एक्शन करने में सक्षम होगा। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी सफलता रहेगी। तो बांग्लादेश के अब हमें एक जो है, अब मैं कहूँगा कि हम अब टू फ्रंट वार चाइना और पाकिस्तान के लिए प्रिपेयर नहीं करते, हमें तीसरे फ्रंट के लिए भी तैयार रहना होगा। और ऐसे वक्त में आपको तकनीकों को ग्रहण करना होता है। तकनीकें बहुत महंगी होती हैं, वो पुरानी तकनीक आपको देंगे नहीं, देंगे नहीं। आप डेवलप कर रहे हैं, डीआरडीओ का बहुत जबरदस्त काम हुआ है। और जिस तरह से हमारी प्राइवेट एजेंसी जिसमें अडानी ग्रुप्स और भारत फोर्ज आए हैं, फिर एमएसएमई आई हैं, तो मैं समझता हूं कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम अपने रिक्वायरमेंट और इसको अपग्रेड करेंगे। अगर आप बाहर से तकनीकी लेते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपग्रेडेशन वो नहीं देते हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के, वो हमें इसमें मिलेंगे। तो ये आगे चल के इसके मॉडिफिकेशन होना, रेंज बढ़ना और प्रिसीजन डेवलप होना, इन सब मिला के मैं समझता हूँ कि डीआरडीओ और भारत सरकार का ये एक बहुत बड़ा मिशन रहा है। और इसके लिए सब पूरे जो इसमें इन्वॉल्व एजेंसीज हैं वो बधाई के पात्र हैं। और मैं भी आपकी तरफ से और जनरल सेवाज की तरफ से उनको हार्दिक बधाइयां देता हूँ। आपने बताया कि किस तरीके से यहाँ स्कोप बहुत ज्यादा खुला हुआ है। एक ही बात सर, इससे पहले आप जिक्र कर रहे थे डीआरडीओ की ये बड़ी उपलब्धि है और जब हम अपने लिए इसे डेवलप कर सकते हैं तो बाकी देशों में हम इसे तैयार करके दे भी सकते हैं, ये भी एक स्कोप खुला हुआ है। अगर चूंकि आप दोनों ही फौज का हिस्सा रहे हैं, अगर मैं आपसे आसान भाषा में पूछूं कि भाई गौरव ग्लाइड बम इसका सीधे तौर पर काम क्या होगा, अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप समझा पाए आसान भाषा में, कैसे होगा दुश्मन का काम तमाम? हाँ देखो, दो तीन बातें। पहले तो हमें यह समझना चाहिए, कभी टाइम था कि हम वेपन सिस्टम जब भारत खुद भी बनाता था वो पब्लिक सेक्टर जैसे डीआरडीओ है, हम जो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर। मगर इस गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि आप प्राइवेट पार्टनर्स को भी इन्वॉल्व करें और उसके कारण आपकी काबिलियत और क्षमता बढ़ गई। अगर आप इसको भी देखें, इसको अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज मिलके जो एमएसएमई के और डीआरडीओ के साथ मिलके ये वेपन सिस्टम बनाया है। क्योंकि ये वेपन सिस्टम सैटेलाइट नेविगेशन से लैस है, तो इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है और इसको इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर तक की रेंज तक जाके हिट कर सकता है पिन पॉइंट टारगेट को। तो इसकी काबिलियत क्षमता बहुत बढ़ गई। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल या आईपी या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आप भारत के अंदर रहते हुए सुखोई 30 MKI के एयरक्राफ्ट से इस बम को आप ग्लाइड कर सकते हैं, जो 100 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में जाके टारगेट को हिट करेगा। तो इससे क्या होगा कि दुश्मन के अंदर एक प्रकार का डर पैदा हो जाएगा, खौफ, कि जो जिस प्रकार से वहां पर लॉन्च पैड हैं, ट्रेनिंग एरिया हैं, या उनके जो बंकर्स हैं, या उनके जो अम्यूनिशन डंप हैं, या पार्टी के गन पोजीशन है, या हेडक्वार्टर है, आप उनको बर्बाद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, ये भी मैं बात मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत के रिलेशन कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे नहीं जा रहे हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगी। मगर ये सच्चाई है, आपको वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। हमें समझना चाहिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो 15 साल में शांति आई थी नॉर्थ ईस्ट में, उसका एक श्रेय जो शेख हसीना की गवर्नमेंट को भी जाता है। क्योंकि वहां पर जो भी एक्सट्रीमिस्ट के कैंप्स थे चिटागोंग हिल्स के अंदर, उन सबको वाइंड अप कर दिया था शेख हसीना ने, उनको वहां से उखाड़ फेंका था। और चाहे वो बोडो के मिलिटेंट थे, एनडीएफबी या उल्फा या आईएम एनएस इन कपलांग पीएलए, और इसके कारण भारत के नॉर्थ ईस्ट में शांति आई थी। मगर क्योंकि बांग्लादेश में अब सिचुएशन अच्छी नहीं है, सुनने में आया चिटागोंग हिल्स में दोबारा ये एक्सट्रीमिस्ट कैंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आईएसआई इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। तो इस समय हमारे पास इस टाइप का वेपन हो जो कि 100 किलोमीटर जाके ये एक्सट्रीमिस्ट के कैंप्स को भी बर्बाद कर सके, तो वाकई ये एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर होगा और इसके कारण भारत की काबिलियत तो क्षमता बढ़ेगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं था। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत एक के बाद एक नया वेपन सिस्टम बना रहा है, जो वेपन सिस्टम हम कभी सपनों में भी नहीं सोचते थे। आपको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देगा, आप ये मान के चलें। हम ये वेट करते थे कि हमें वेपन मिलेगा, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमने दोनों जनरल साहब हैं, हमने 40-40 साल सर्विस की फौज में, तो हमें यही लगता था कि कहाँ से हथियार लेना है। हमने अमेरिका से लेना है, इजराइल से लेना है, फ्रांस से लेना है,
या रूस से लेना है या साउथ कोरिया से लेना है। अपनी काबिलियत और क्षमता तो ध्यान देते नहीं थे। मगर अब देखो कितना फर्क आ गया। अब हम कहते हैं कि सारे हथियार हम बनाएंगे। अब ये देखते हैं किसको बेचना है, क्योंकि मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो आज भारत को ये हथियार लेने के लिए लाइन लगी हुई है, ब्रह्मोस मिसाइल की, तेजस मार्क 1 की, आकाश मिसाइल की, नाग मिसाइल की। तो ये सच्चाई है, ये गेम चेंजर है। अभी सब पलटा बदल गया है भारत के अंदर। जो सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, और जिस प्रकार से आप टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, और उसके कोलैबोरेशन हो गया है हमारा पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का, तो मुझे लगता है कि भारत बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। और जिस ही प्रकार से वही जो एक डिफेंस का, जिसमें हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था वहां से सामान बाहर से लेने से, अब हम कुछ कमा पाएंगे। 2 कॉरिडोर जो बनाए हैं इस गवर्नमेंट ने, वो काबिले तारीफ है। नॉर्थ के अंदर यूपी डिफेंस कॉरिडोर, और साउथ में है एक प्रकार से तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर। इससे क्या है कि जितनी भी छोटी छोटी डिफेंस रिलेटेड प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, एमएसएमई, वो मशरूम कर गई। और उसके कारण आप देखें, एक से एक बढ़ के वेपन सिस्टम हम बना रहे हैं। जो हथियार हम बनाते भी थे कुछ, उसके ज्यादातर जो पार्ट्स थे वो भी बाहर से आते। मगर अब सारा पलटा बदल गया, और मुझे लगता है बड़ी खुशी की बात है, बहुत फख्र की बात लगती है कि भारत बदलता हुआ भारत है। भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहा, बल्कि इससे आगे बढ़ के दूसरे देशों को भी अब सामान बेचेगा। आप इसरो देखें, आप जो सैटेलाइट है भारत के, वो इसरो जो है नासा से भी आगे निकल गया। कि नासा जिस जिस प्रकार से सैटेलाइट बनाता है, इसरो वही सैटेलाइट उसके 1/3 रेट में बना देता है। तो ये काबिले तारीफ है। अब देश आगे बढ़ रहा है, और ये वेपन सिस्टम जो हम बना रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या चीन या और कोई एडवर्सरी के हों, उनको भी अब ऐसे लगने लगा कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। स्पेशली जो चीन है, आप ये समझ के चलिए, चीन कोई हथियार खुद नहीं बनाता, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। वो रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग करके जितने भी इसने एयरक्राफ्ट बनाए, आज तक चीन ने कोई भी इंजन अपने आप नहीं बना। मैं मानता हूं भारत ने भी अभी तक इंजन नहीं बनाया एयरक्राफ्ट का। हम G404 414 अमेरिका से ले रहे हैं, मगर अब हम आने वाले टाइम में ऐसा लगता है अपना इंजन बना पाएंगे। मगर जो चीन है वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके चोरी छुपे चीजें बनाता है। तो ये नहीं है कि चीन बहुत आगे है, चीन ज्यादा आगे नहीं है। भारत उसको क्रॉस कर जाएगा आने वाले समय। पाकिस्तान का तो कोई मुकाबला नहीं है, जहां पर एक सुई भी नहीं बनती है। पाकिस्तान तो हर चीज बाहर से खरीदता है। पाकिस्तान तो एक एक्सटेंडेड बिल्कुल स्टेट ठीक बन आपने गया कहा। है आपने बहुत अच्छे चीन से का। समझा भी दिया। यानी चीन को तो 2 तरीके का खतरा है। एक तो ये कि उसका मार्केट खत्म हो रहा है और भारत उसमें कदम जमा रहा है। साथ ही दूसरा ये कि दुश्मन देश हैं चीन और पाकिस्तान, तो यूं भी खतरा गौरव ग्लाइड बम से। और बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे ऑफिसर्स के साथ बात करना। आपने बताया 40 साल आपने सर्विस दी है। JKS परिहार सर, साइकोलॉजिकली किसी भी वॉर में क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास अत्याधुनिक हथियार है तो कॉन्फिडेंस क्या होता है? अगर आप पर इन चीजों की कमी है तो फिर कॉन्फिडेंस कैसा रहता है? क्योंकि भारत लगातार अपनी ताकत हर तरीके से आज की डेट में बढ़ा रहा है, तो सेना के मोराल पर इसका क्या असर होता है? रचना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, भारत की फौज जो 65 का वार आप देखिए, 71 का देखिए, 99 का कारगिल देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो वो रही है, पावर रही है, स्ट्रेंथ रही है कि हमारे जवान और अफसर जो हैं वो हाईली डेडिकेटेड, वेल ट्रेंड और मोटिवेटेड रहे हैं। ज़्यादा अच्छे डेवलप वेपन्स नहीं होके, फाइटर प्लेन नहीं होके, नेट से भी हमने जो मुकाबला करके युद्ध जीते हैं, तब भी हमारा मोरल होता था, भारतीय सेना से लोग खौफ खाते थे। अब जिस तरह से पिछले 10-12 साल में चेंजेस हुए हैं, टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो ये मैं कहूँगा सोने में सुहागा हो रहा है कि भारत की फौज से लोग पहले ही डरते थे। जब आपके इंडिजिनस वेपन्स जो डेवलप हो रहे हैं, जो इतने ज़बरदस्त हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो भारत का जो खौफ है वो दूसरे देशों पे, जो हमारे शत्रु देश हैं, जो हमें या शत्रु या जो हमको अच्छा नहीं समझते, उन पे बहुत ज़बरदस्त इस पर गिरेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और ये एक सबसे बड़ी खासियत इसमें है कि हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और आगे चल के इसमें जैसे गौरव बम है, इसका नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होगा, आप देखेंगे कि ये जो है सैटेलाइट से ग्लाइड करने की टेक्नोलॉजी इसमें आएगी, तो आपको उसमें सुखोई
30 या फिर उसके बाद तेजस पार्ट 2 इत्यादि या फिर जनरेशन, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रिसीजन इसमें बढ़ जाएगा। और दूसरी बात होती है कि जो खौफ होगा लोगों के दिमाग में ये है कि जिस तरह से भारत ने मिसाइल सिस्टम्स में, चाहे वो एयर टू एयर हो या शिप नेवी के यूज हुई हो या आर्मी के उसमें होती हैं, ब्रह्मोस सीरीज है, दूसरी सीरीज है, जो हम आगे निकले हैं और उसके बाद में जिस तरह से अब हम फिर टैंक में आगे आ गए, अब हमारे फाइटर प्लेन बन रहे हैं, वारशिप्स बन रहे हैं और उसमें जब ये बॉम्ब बन रहे हैं और जो कि ग्लाइड बॉम्ब जो है ये इसके म्यूनिशियंस में आज भी इसमें फ्रेगमेंटेड बॉम्ब्स हैं, बिना इंजन के ये आगे तक से ग्लाइड करके जाता है, नेविगेशन होता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका नेक्स्ट इसमें आप जो है इसके अंदर न्यूक्लियर वारहेड भी हो सकते हैं। ये भविष्य की जो संभावनाएं हैं और आकांक्षाएं वो दूसरे देशों को भी ये समझ में आता है कि भारत से अब किसी भी तरह से अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो ना छोड़ेगा, बल्कि उसको किसी की कोई ये परवाह नहीं है कि किसी कोई देश दबाव करके, चाहे वो अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, रशिया हो, चाइना हो, वो आपको तंग कर सके। तो ये जी। कुल मिलाकर जोश और उसके साथ में होश के साथ में टेक्नोलॉजी का आना और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का आना, मैं समझता हूं कि भारतीय सेना को सबसे ऊपर उसमें पायदान पे रखने में बेहिचक मैं कह सकता हूं। और जब भारतीय सेना गौरव करती है ना तो उस पर गौरव करता है फिर पूरा देश। और आप लोगों की जुबानी ये सब सुनना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका AK सिवाच सर, JKS परिहार सर, इंडिया न्यूज के साथ इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। तो भारत की सेना का गौरव बढ़ाने के लिए गौरव ग्लाइड बम तैयार हो रहा है और बहुत जल्द वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।